कल्याणानां निदानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्नमुक्षो सपदि परिपदि प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलात्मरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गो निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सुमेरि पवने सुते पावन नाम अपने बस करि राखि श्री राम पवन तनय बिन हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। आइए लोकाभिराम जगत के पालनहार अखिल सृष्टि के आदि कारण अखिल सृष्टि के बीज भगवान पूर्णचंद्र पूर्णकाम पूर्णेश्वर भगवान कृष्ण सहित पूर्णेश्वरी सर्वेश्वरी सकला सिद्धि प्रदात्री आद्याशक्ति वात्सल्य प्रदानी सदा मंगलदानी प्रणत क्लेश नाशनी सर्वार्थ सिद्धि प्रदानी मंगलमयी सत्ता पूर्ण कामा जगत की आदि कारण मातेश्वरी माँ राधा की विश्व कल्याण हेतु विश्व शांति एवं विश्व मंगल हेतु स्तवन करें। इसके बाद पुनः अपने मूल बिंदु पे प्रकाश डालें। जय वृंदावन धाम जय श्री कृष्ण नाम जय वृंदावन धाम जय श्री कृष्ण नाम जय बरसाने धाम जय माँ राधे नाम जय बरसाने धाम जय माँ राधे नाम त्रैलोक पावन प्रभु धाम त्रैलोक पावन प्रभु धाम त्रैलोक पावन प्रभु नाम त्रैलोक पावन प्रभु धाम त्रैलोक पावन प्रभु नाम त्रैतापन सावन धाम त्रैतापन सावन नाम त्रैतापन सावन धाम त्रैतापन सावन नाम
त्रैलोक्य पूजिते प्रभु धाम, त्रैलोक्य पूजिते प्रभु धाम, त्रैलोक्य पूजिते प्रभु नाम। सर्व सिद्धिदाता प्रभु धाम, सर्व सिद्धिदात्री प्रभु नाम, सर्व सिद्धिदाता प्रभु धाम, सर्व सिद्धि प्रभु नाम। तीनों लोकों से न्यारा प्रभु धाम, तीनों लोकों से न्यारा प्रभु धाम, तीनों लोकों से न्यारा प्रभु नाम। तीनों लोकों से न्यारा प्रभु धाम, तीनों लोकों से न्यारा प्रभु नाम। त्रैलोक्य मोहन प्रभु धाम, त्रैलोक्य मोहन प्रभु नाम, त्रैलोक्य मोहन प्रभु धाम, त्रैलोक्य मोहन प्रभु नाम। तीनों लोक तारे प्रभु धाम, तीनों लोक तारे प्रभु नाम, तीनों लोक तारे प्रभु धाम, तीनों लोक तारे प्रभु नाम। सबका आलम्बे प्रभु धाम, सबका आलम्बे प्रभु धाम, सबका आलम्बे प्रभु नाम, सबका आलम्बे प्रभु धाम, सबका आलम्बे प्रभु नाम। शरणागत दाता प्रभु धाम, शरणागत दाता प्रभु धाम, शरणागत दाता प्रभु नाम, शरणागत दाता प्रभु धाम, शरणागत दाता प्रभु नाम। जो भी जावे प्रभु धाम, जो भी जावे प्रभु धाम, जो भी गावे प्रभु नाम, जो भी जावे प्रभु धाम, जो भी गावे प्रभु नाम। भवसागर तारे प्रभु धाम, भवसागर तारे प्रभु नाम, भवसागर तारे प्रभु धाम, भवसागर तारे प्रभु नाम। सर्वशक्तिमान प्रभु धाम, सर्वशक्तिमान प्रभु धाम, सर्वशक्तिमान प्रभु नाम, सर्वशक्तिमान प्रभु धाम, सर्वशक्तिमान प्रभु नाम। सर्व पाप निवारे प्रभु धाम, सर्व पाप निवारे प्रभु धाम, सर्व पाप तारे प्रभु नाम, सर्व पाप निवारे प्रभु धाम, सर्व पापी तारे प्रभु नाम। सुर नर वंदित प्रभु धाम, सुर नर मुनि वंदित धाम, सुर नर मुनि वंदित प्रभु नाम, सुर मुनि वंदित प्रभु धाम, सुर मुनि वंदित प्रभु नाम। करूं सदा बंदन प्रभु धाम, करूं सदा बंदन प्रभु नाम, करूं सदा बंदन प्रभु धाम, करूं सदा बंदन प्रभु नाम। जीवन मेरा प्रभु धाम, जीवन मेरा प्रभु धाम, जीवन मेरा प्रभु नाम, जीवन मेरा प्रभु धाम, जीवन मेरा प्रभु नाम। मेरा प्राण बसे प्रभु धाम, मेरा प्राण बसे प्रभु धाम, मेरा प्राण ही है प्रभु नाम, मेरा प्राण बसे प्रभु धाम, मेरा प्राण ही है प्रभु नाम। सदा कल्याण करे प्रभु धाम, सदा कल्याण करे प्रभु नाम, सदा कल्याण करे प्रभु धाम, सदा कल्याण करे प्रभु नाम। कोटि सह बंदन प्रभु धाम,
कुटिश है बंधन प्रभु नाम, कुटिश है बंधन प्रभु धाम, कुटिश है बंधन प्रभु नाम। सर्वमंगल करी प्रभु धाम, सर्वमंगल करी प्रभु नाम, सर्वमंगल करी प्रभु धाम, सर्वमंगल करी प्रभु नाम। मनोवांछित फल दे प्रभु धाम, मनोवांछित फल दे प्रभु धाम, मनोवांछित फल दे प्रभु नाम। हम इस संसार में जितने प्राणी हैं वे सभी लोग तीन गुणों से आवृत हैं, अर्थात तीन गुणों से सारे प्राणियों में तीनों गुणों का समावेश है। और कोई भी तीनों लोक में ऐसा प्राणी नहीं है जो इन तीनों गुणों से अलग हो। इसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो मनुष्य को सात्विक बनाते हैं, कुछ गुण हैं जो राजसी बनाते हैं, जो गुण हैं कुछ ऐसे जो मनुष्य को तामसी बनाते हैं। और उसी के अनुरूप लोग आहार को भी अपनी इच्छा अनुसार ग्रहण करते हैं। इस तरह से इस पूरी सृष्टि में तीन गुण कौन कौन हैं? सात्विक, राजस, तामस। सात्विक गुण में कि जिनके अंदर अधिकता होती है वे सद्कर्म, सत्प्रयास एवं सद्गुणों से संपन्न होकर परोपकार, ईश्वरोपासना, ईश्वर भक्ति, निरंतर दूसरों के प्रति आदर भाव रखना, संत महापुरुषों का सेवन, संत महापुरुषों के साथ आदर भाव रखना, उनके साथ अपने क्रियाओं से प्रसन्न करना तथा उनकी सेवा शुश्रूषा एवं अभिवादन इत्यादि कर्म एवं धार्मिक ग्रंथों के प्रति रुचि, धर्मानुष्ठान में रुचि, धर्मानुष्ठान करना एवं धर्म संगत कार्यों को करना, ये सात्विक गुणों के शरीर में अधिकता होने के कारण सात्विक महापुरुषों के अंदर पाए जाते हैं। और उनके आहार क्या हैं? आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया, आहारा, सात्विक प्रिया। सात्विक लोगों के आहार कैसे होते हैं? आयु को बढ़ाने वाले होते हैं, आत्मबल देने वाले होते हैं, आरोग्य को देने वाले होते हैं, सुख और प्रीति दोनों की अभिवृद्धि करने वाले होते हैं, रस से युक्त होते हैं, मधुर होते हैं और स्थिर होते हैं, और हृदय को भी बल देने वाले, हृदय को प्रिय होते हैं। ऐसे जो आहार हैं वे सात्विक आहार में इनकी गणना की गई है। और ये आहार संत महापुरुषों, आप्तजन एवं भगवत चरणारविंद मकरंद रसानुरागी महापुरुषों के द्वारा सेवन किए जाते हैं। पुनः राजसी लोग हैं जो कामनाओं के वशीभूत होकर कामनाओं की संपूर्ति में अनवरत प्रयास करते रहते हैं और उनकी कामनाएं हमेशा अभिवृद्धि को प्राप्त होती रहते हैं। मिश्रित फल से युक्त जीवन जीते हैं। वे कैसे आहार लेते हैं और उनकी कैसी पहचान होती है?
इसके लिए पुनः भगवान कृष्ण अर्जुन को गीतोपदेश में कहते हैं, कटुअम्ले लवणा तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्षे विदाहिन आहारा राजे श्रेष्ठा दुख शोकामया प्रदा। कटुअम्ले लवणा तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्षे विदाहिन आहारा राजे श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। कटु कड़वा आहार, अम्लीय पदार्थों का सेवन, लवण का और उष्ण पदार्थों का सेवन, तीखे पदार्थों का सेवन, रूखे और दाह पैदा करने वाले भोजन का सेवन, दुख और शोक को देने वाले ऐसे आहार राजस आहार के अंदर इनकी गणना की गई है। और ये राजस गुणों में से संपन्न लोगों के अंदर प्रिय होते हैं और उनसे उनकी पहचान अवश्य में हो जाती है। इसलिए इन आहारों के द्वारा दुख और शोक दोनों की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसे आहार जो राजसी आहार हैं, राजस आहार हैं और राजस प्रकृति के लोगों के द्वारा सेवन किए जाते हैं, ऐसे आहारों का परित्याग करके हमें सात्विक आहार को ग्रहण करना चाहिए और राजस प्रवृत्तियों का परित्याग करके सात्विक प्रवृत्तियों का सेवन करने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें सेवन भी करना चाहिए। इसके बाद पुनः भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तामसी आहार जो तामस गुण से युक्त पुरुषों के द्वारा सेवन किए जाते हैं वे कैसे होते हैं, इसके बारे में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया। भगवान कृष्ण के गीतोपदेश में लिखा गया, बताया गया, यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामीदं भोजनं तामसप्रियं। तामसी व्यक्तियों के द्वारा, तामसी लोगों के द्वारा कैसे आहार ग्रहण किए जाते हैं। यातयामम बासी आहार जिसे कहते हैं, जो दिन बीतने के बाद दूसरे दिन जो आहार सेवन किया जाता है उसे हम यातयाम भोजन में की संज्ञा में लेते हैं और वह गतरस होता है, उसके अंदर रस विहीन हो जाता है, पूत दुर्गंध युक्त हो जाता है। पर्युषितम च यत्, और वह पर्युषित माने अशुद्ध हो जाता है। उच्छिष्टम में, अथवा जो भोजन करके जो छोड़ा गया हो, जिसको जूठन कहते हैं सामान्य भाषा में, ऐसे आहार। चामेध्यम अमेध्य, जो बुद्धि को नष्ट करने वाले जो आहार हैं, ऐसे आहार तामस आहार में इनकी गणना की गई है और ये आहार तामस प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। इसलिए ऐसे आहारों का परित्याग करके सात्विक आहार को सेवन करते हुए मन, बुद्धि एवं चेष्टा के द्वारा सात्विक कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए और अपनी आत्मशुद्धि के लिए इन नियमों का सेवन करना चाहिए। हमारा विषय इसके पूर्व था कि हम कैसे स्वस्थ रहें और हृदय रोगों में कैसे आहार लें, इसके संदर्भ में है। हृदय रोगों में हमें सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। जब हम सात्विक आहार का सेवन करते हैं तो हमें हमारी वृत्तियां सात्विक होती हैं, हमारे विचार सात्विक होते हैं
हमारी भावनाएं सात्विक होती हैं और हम सत्कर्म में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए सात्विक आहार के सेवन से हमें हृदय रोगों से पूर्ण रूप से निवृत्ति होती है। मनोसाद एवं हृदयजन्य जितनी भी व्याधियां हैं, यदि मनुष्य सात्विक आहार का सेवन करे और सात्विक वृत्तियों का आश्रय ले तो निश्चित है वह व्यक्ति हृदय रोगों से पूर्ण रूप से मुक्त रहेगा। राजस आहार उष्ण, विदाही, अम्लीय एवं शरीर में उद्वेग पैदा करने वाले आहार ये हृदय रोगों के लिए पूर्ण रूप से वर्जित हैं। इनका परित्याग पूर्ण रूप से करना चाहिए। अम्लीय पदार्थों में आंवले का सेवन विहित है, क्योंकि आंवला धात्री फल के रूप है और यह बुद्धि को वर्धन करने के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति विटामिन सी को प्रदान करता है और त्रिदोष को विनष्ट करता है। त्रिदोष शामक है, इसलिए आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद तामसी आहार जो पूर्ण रूप से वर्जित हैं, अति विदाही, अशुद्ध, बासी एवं दुर्गंध युक्त आहार जो शरीर में मलिनता पैदा करते हैं, बुद्धि दोष पैदा करते हैं, ऐसे आहार का सेवन हृदय रोग से संबंधित अथवा अन्य भी रोग, कोई भी रोग यदि न हो तब भी ऐसे आहार का पूर्ण रूप से परित्याग कर देना चाहिए और शरीर को स्वस्थ रखने हेतु इन नियमों का, इन आहारों का अवश्य में सेवन करना चाहिए। ये आर्षवर्ग वाक्य हैं। इस श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख के द्वारा दिए गए उपदेश हैं। इसका यदि हम अपने जीवन में पालन करें, विश्व के मानव यदि अपने जीवन में पालन करें, तो निस्संदेह जो आज एक किसी भी समय, किसी भी क्षण जीवन को नाश करने वाला हृदय रोग जो जिसकी निरंतर वृद्धि हो रही है, उसमें पूर्ण रूप से विराम लग जाएगा और तमाम तरह से धन का जो अपव्यय हो रहा है एवं जीवन संकट बना हुआ है, पूर्ण रूप से उससे वह मनुष्य मुक्त हो जाएगा, परिवार मुक्त हो जाएगा और संसार में सुख शांति एवं आरोग्य की संप्राप्ति होगी। लिखा गया, आचार्य सुश्रुत जी लिखते हैं, आहार से क्या होता है? आहार ही सबसे मूल है जीवन को स्वस्थ रखने के लिए। इसके बारे में आचार्य सुश्रुत लिखते हैं सुश्रुत संहिता में, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि दुआ स्मृति। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार के शुद्ध होने से अर्थात सात्विक आहार ग्रहण करने से सत्व शुद्धि, मन की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, और जब सत्व की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, अस्मृति में उस समय निश्चयात्मक बुद्धि का जन्म होता है। संदेहास्पद संदेह जीवन से खत्म हो जाता है। हमारे अंदर जो भी बुद्धि आएगी वो शुद्ध बुद्धि का जन्म होगा, शुद्ध विचार होंगे, शुद्ध कर्म होंगे। इसलिए आहार सर्वप्रथम है जो जीवन को चलाने में और जीवन को संकट से मुक्त करने में और जीवन को सुखमय बनाने में प्रथम भूमिका अदा करता है। इसलिए आहार पे पूर्ण रूप से ध्यान देते हुए हम रोग मुक्ति के साथ साथ भगवत प्राप्ति भी करते हैं, क्योंकि जब हमारी वृत्तियाँ शुद्ध होंगी, मन शुद्ध होगा, आत्मशुद्धि होगी, तो निस्संदेह हम जो भी भगवान के प्रति आराधना उपासना करेंगे उसमें निश्चयात्मक बुद्धि होगी और वह पूर्ण रूप से फलदायी होगा। क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, जहाँ पे संशय है वहाँ पे फल प्राप्ति नहीं होता है। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है।
दूसरा क्रम आता है विहार। विहार हमारे वातावरण में परिशोधन होना चाहिए, हमारी वायु शुद्धि होनी चाहिए, जो हमारे जीवन को जीवन देने का काम पवन देव करते हैं। जो वायु बहती है उसमें पुष्पों के सुगंध से पुष्पित होनी चाहिए, बिल्कुल उसमें अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, अशुद्ध गैसों का उसमें सम्मिश्रण नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूप से ऑक्सीजन की प्राप्ति, प्राणवायु जिसे हम कहते हैं, हमारे शरीर में पर्यावरण की प्रदूषण मुक्त होने से ही संभव है और शुद्ध वायु के ही द्वारा हमारा विहार शुद्ध हो सकता है। यदि विहार शुद्ध नहीं है तो आहार अच्छा करने के बाद भी हम रोग मुक्त होने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए विहार हमें, आपको, सारे लोगों को अपने घर में किसी न किसी रूप में प्रभु को अपने मन मंदिर में स्थापित करते हुए प्रभु को ऐसे पुष्पों को जो गंध प्रदान करते हों, सुंदर भी हों, ऐसे पुष्पों को लगाकर प्रभु को अर्पण करना चाहिए। उनकी आराधना, उपासना एवं अभ्यर्चना करनी चाहिए और उनकी कृपा को अहरनिश प्राप्त करना चाहिए। और विहार प्रतिदिन हमें किसी भी स्थिति में ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और ब्राह्म मुहूर्त सूर्योदय के 45 मिनट के पूर्व की माना गया है और उस समय ब्राह्म मुहूर्त में पूजा, प्रार्थना, ईश्वरोपासना अवश्य कर लेनी चाहिए। इसके पूर्व हमें कम से कम 1 किलोमीटर प्रातःकाल सूर्योदय के 4 बजे से वृत्त के अनुसार हमें कम से कम 1 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक सूर्योदय के पूर्व अवश्य करना चाहिए और सूर्योदय के 45 मिनट पूर्व हमें अपने उपासना, आराधना, अभ्यर्चना प्रभु की अवश्य कर लेनी चाहिए। ये हमें स्वस्थ रहने के विहार के अंतर्गत जो क्रियाएं हैं पूर्ण रूप से फलदायी होती हैं। संयम आता है तीसरा नंबर। संयम जीवन का मुख्य अंग है। यदि मनुष्य के अंदर दोनों क्रियाएं सही हैं और उसका संयम टूट जाता है, संयम का अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखना, इंद्रियों को बीमारगामी होने से रोकना, इंद्रियों को पापाचार से दूर होने को रोकना। इसमें मन ही मुख्य कारण है, क्योंकि यदि हम मन के ऊपर बराबर प्रभु से मन को जोड़ते नहीं हैं तो ये मन अस्थिर है, चंचल है, चलायमान है। ये निरंतर हमें बीमारगामी बनाने के लिए सतत प्रयास करता है, क्योंकि यह मन जो हमारे साथ आज है, जन्म जन्मांतर से तमाम जो क्रियाओं से, तमाम कर्मों से जो जुड़ करके हम लोगों के साथ आज जुड़ा हुआ है, ये मन वह उन क्रियाओं में लिप्त कराने में पूर्ण रूप से सहायक बनता है और हमें बीमारगामी बनाने में क्षण भी नहीं देरी लगती है, यह हमें बीमारगामी बना देता है। इसीलिए उपनिषद में कहा गया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बनता है। यदि मनुष्य का मन ईश्वराभिमुख होता है, ईश्वर से जुड़ता है, तो मोक्ष का कारण बनता है। और यदि मनुष्य का मन विषयों की तरफ उन्मुख होता है, विषयों में विचरण करता है, विषय को ही सब कुछ मान करके उसी में अपना सर्व समय और सर्व तरह से लिपायमान होकर के मानव को यंत्रवत चलाता रहता है, तो वह निश्चित है वह बंधन में पड़ेगा और कर्मानुसार योनियों में भोग करने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसलिए मन के ऊपर हम नियंत्रण रखें और संयम, मन के नियंत्रण से संयम स्वयं हमारा हो जाएगा। हम माताएं, बहनें, बेटियां, पुत्र, सब पे
हमारे शास्त्रों में नियम निर्देश हैं, जिनके साथ हमें क्या बर्ताव करना चाहिए, उसके अनुसार हमें बर्ताव करना चाहिए। दृष्टि से कभी भी दृष्टि दोष न हो, इसके लिए सतत प्रयास करते हुए उससे पूरी तरह से नियंत्रण संयम रखते हुए जीवन जीना चाहिए। हमें संत महापुरुष आप्तजन भगवत धाम भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए इंद्रियों को बलात् उसमें जोड़ना चाहिए। नाम रूप लीला धाम में भगवान से जोड़ने का काम हमें मन को करना चाहिए। इंद्रियों अपने आप मन के वशीभूत हैं इंद्रियां, क्योंकि एकादश इंद्रियों में 11वां इंद्रिय जो मन है वह सभी इंद्रियों का स्वामी है। और यदि हम मन के वशीभूत नहीं होते हैं, मन को अपने अनुसार भगवान के दिए गए उपदेशों के अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण उपनिषद के अनुसार चलाते हैं, तो सुनिश्चित है हम ऊर्ध्वगामी बनेंगे और भगवत धाम के अधिकारी बनेंगे और नाम रूप लीला धाम में हमारी अविचल भक्ति बन जाएगी और प्रभु की कृपा दृष्टि स्वयं हमारे ऊपर बरस जाएगी। इसलिए हमें संयम की भी आवश्यकता है। इस तरह से जीवन के जो 3 आयाम हैं, आहार विहार संयम, यदि तीनों पर हम सम्यक प्रयोग करते हैं, इसका नियमानुसार प्रयोग करते हैं और उसमें व्यतिक्रम नहीं होने देते हैं, जीवन का जो शास्त्र है आयुर्वेद, उन मनुष्यों के द्वारा जो बताए गए हुए जीवन के जो जीने के जो सही नियम हैं, उनके अनुसार जीवन जीते हैं, तो सुनिश्चित है हम आप सारे लोग दीर्घजीवी होंगे, विकारों से मुक्त होंगे, प्रभु के धाम के अधिकारी बनेंगे और बिना ही प्रयास के सिर्फ नाम और रूपलीला धाम के साथ संयोग मात्र से प्रभु हमारे साथ जुड़ जाएंगे। प्रभु को किसी की चीज़ की आवश्यकता नहीं है। प्रभु तो परम दयालु और परम कृपालु एवं सर्वदाता हैं। अपने भक्तों के लिए तो उन्होंने अपनी वाणी की भी मर्यादा को तोड़ा है। जैसा भीष्म पितामह के लिए उन्होंने भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा के बाद भी कि मैं युद्ध क्षेत्र में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी अपने भक्त महात्मा भीष्म के मान की रक्षा हेतु तो उन्होंने चक्र सुदर्शन अपने हाथों में रण क्षेत्र में ग्रहण किया। इसलिए भक्त वत्सल भगवान, भक्त वत्सला माँ राधे, भक्त वत्सल भगवान कृष्ण, भक्त वत्सला माँ राधे, जगत पिता भगवान श्री राम, जगन माते माँ सीता, जगत गुरु भगवान देवाधिदेव आदिदेव भगवान शिव, जगन माते पूर्णेश्वरी सर्वेश्वरी कल्याण की दात्री, अखंडानंद दानी परमानंद दानी परमेश्वरी, सकला सिद्धि पदाती माँ शिवा, माँ पार्वती से हमें जुड़कर अपने कल्याण के साथ विश्व मंगल में सहभागी होना चाहिए और विश्व मंगल से ही हमारा मंगल संभव है। हम अकेले जीवन जी नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि विश्व में मंगल है तो हमारा मंगल स्वयं है। इसलिए त्रैलोक तीनों रूपों में विभक्त होकर जो सृष्टि का उद्भव, स्थित, पालन, संहार एवं कल्याण अहर्निश करते रहते हैं, ऐसे त्रिदेव भगवान की वंदना करें। रजोजुषे जनमनि सत्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाया त्रिगुणात्मने नमः। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदा मोक्षदा चैवेतं ओंकार भजाम्यहम्। भगवान का धाम कैसा है, ये गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। स्वयं प्रकाशक है, स्वयं प्रकाशित है। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भाषयते सूर्यो,
वहाँ पे सूर्य उस धाम को प्रकाशित नहीं करते हैं, स्वयं प्रकाशित है वह धाम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। उस धाम को न तो चंद्रमा प्रकाशित करते हैं, न सूर्य प्रकाशित करते हैं, न तो अग्नि वहाँ पे अपना प्रभाव डालती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाने के बाद पुनः जीव का पुनरागमन नहीं होता है, ऐसा मेरा धाम है। यह भगवान कृष्ण अर्जुन को गीतोपदेश में बताते हैं। जितने भी साधनाएं हैं, क्रियाएं हैं, सब का मूल भगवान वासुदेव हैं। भगवान वासुदेव की आराधना, उपासना, अभ्यर्चना, प्रार्थना शुद्ध भाव से करने के बाद मनुष्य प्रभुमय हो जाता है, प्रभु से जुड़ जाता है और उसका पुनरागमन नहीं होता है। इस लोक में सुख, शांति, आरोग्य को प्राप्त करते हुए परलोक में भी इच्छित फल को प्राप्त करता है और उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण में रह जाता है। शेष सब बगल उससे अलग हो जाते हैं। आइए, माँ जो जगत जननी हैं, जो सृष्टि रूपा हैं, माँ राधे, सृष्टि रूपा माँ सीता, सृष्टि रूपा माँ पार्वती, जगत के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण, जगत के आदि कारण भगवान श्री राम, जगत के आदि कारण भगवान शंकर, जो एक होकर के भी तीनों रूपों में विभक्त होकर के सृष्टि के कार्य में, संपादन में प्रवृत्त होते हैं, उनके श्री चरण कमलों में पूर्ण रूप से अपना वंदन, अभिनंदन एवं नमन करते हुए अखिल सृष्टि के कल्याण हेतु, सुख, शांति, आरोग्य एवं समृद्धि हेतु भगवत से प्रार्थना करें। जगत में भी जो कुछ है मेरी माता, जगत में भी जो कुछ भी है मेरी माता, तेरी ही तो है सब कुछ माया है माता, तेरी ही तो है सब कुछ माया है माता। अखिल सृष्टि की उद्भव हो तुम ही माता, अखिल सृष्टि की उद्भव हो तुम ही माता, तुम्ही पालन करता अखिल सृष्टि माता, तुम्ही पालन करता अखिल सृष्टि माता, तुम्ही हो संहार करती जननी माता, अखिल सृष्टि शोभा तुम्ही से है माता, त्रिधूमों के सहित बंधन जननी माता, कृपा दृष्टि फेरो मेरी अम्बे माता। जिस जन पे कृपा मातु की हो, उसको क्या डर है धरातल में, जिस जन पे कृपा मातु की हो, उसको क्या डर है धरातल में। अब है सारे जग में हो उदयाचल से अस्ताचल में, अब है सारे जग में हो उदयाचल से अस्ताचल में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।